हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं फिजिक्स फॉर आईआईटी एंड नीट में आपके लिए लेकर आया हूँ चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ओके, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब होता है? अगर किसी चार्ज पर पर्टिकुलरली टोटल लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो, जीरो हो, तब हम उस चार्ज को बेसिकली क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। इसी तरीके से एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसको हम इक्विलिब्रियम में तब बोल सकते हैं जब उस सिस्टम में सारे के सारे चार्जेस पर टोटल लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो, तब हम उस सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इज ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह का इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस होता है, ओके। सो नंबर फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, so stable equilibrium is what? In stable equilibrium basically let's say we have a charge, एक चार्ज है हमारे पास और हमने इसको लेट्स से थोड़ा सा इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, और ये चार्ज डिस्प्लेस होने के बाद दोबारा से अपनी रेस्ट वाली पोजीशन, मीन पोजीशन पर ही वापस आ जाता है। इस तरीके से ऑसिलेट करता हुआ ये क्या है, अपनी पोजीशन पर दोबारा से वापस आ जाता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेट्स से U इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज, इट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, ओके। मान लीजिए U पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की, तो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है d2u अपॉन dr2 मस्ट बी पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, U की वैल्यू जो आएगी इसमें मिनिमम आएगी। क्या आएगी? मिनिमम आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी चार्ज को हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का हम दो बार इसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड इफ वी गेट दैट वैल्यू टू बी पॉजिटिव देन वी कैन से दैट चार्ज विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इन दैट केस इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। No, so this is stable equilibrium. Next equilibrium is unstable equilibrium. Unstable equilibrium. So unstable equilibrium is one in which let's say we have a charge. हमने एक चार्ज लिया इस तरीके से और उस चार्ज को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, और अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आता, दिस इज लेट्स से इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस पर वो वापस नहीं आता है, मतलब ये वापस लौट के नहीं आया, then that equilibrium will be said to be its unstable equilibrium. In case of unstable equilibrium, the potential energy is U, then the condition is d2u upon dr2, that must be negative, or that come out to be negative, and in this potential energy will be maximum. Potential energy will be maximum. So here you have to keep in mind, or you have to learn that basically when a charge never returns back to its equilibrium position when it is slightly displaced, then that equilibrium is called unstable equilibrium. तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है हमसे कि चार्ज का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा एक और इक्विलिब्रियम होता है विच इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। थर्ड इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बेसिकली चार्ज को जब हम मीन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो चार्ज ना तो अपनी इनिशियल पोजीशन में बैक होता है और जिस पोजीशन में रखा गया है ना उससे दूर जाता है, ओके। सो लेट्स से चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस किया गया किसी एक पोजीशन पे, तो चार्ज यहाँ रेस्ट करने लगता है, और चार्ज को किसी और इधर पोजीशन पे मूव कर दिया गया तो चार्ज यहाँ पर रेस्ट पे रहेगा। मीन्स इसको आप कहीं भी चार्ज को ले जाइए and that does not change its position, then that will be said to be neutral equilibrium. तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बेसिकली ये जो d2u अपॉन dr2 हमारे पास आएगा, that used to be come out to be जीरो, ये वैल्यू जीरो आएगी, एंड u की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज हाउ वी विल डिटेक्ट
if an equilibrium is neutral equilibrium, stable equilibrium, or it is unstable equilibrium. Moreover, to clarify the concept of equilibrium, I would like to put an example. Okay, a simple example is this that I am showing to you. Let's suppose I have this copy. Okay, I have this copy. Okay, and by using this copy, I will show you the equilibrium. Like, let's say I have this shape of, okay, this shape of this copy. Now I have put this pen, you can see this marker here. Now no force is being applied on this marker here. Now this marker is in equilibrium condition. Let's say now I displace this equilibrium, this marker from its equilibrium position like this. When I slightly displace this, then this after oscillation it has again returned to its stable equilibrium position. This marker has again returned to its equilibrium position. That's why this equilibrium will be said to be stable equilibrium. ऐसे equilibrium को हम stable equilibrium बोलेंगे. ऐसे ही बिल्कुल चार्ज के लिए हम समझ सकते हैं कि चार्ज को अगर हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और वो ऑसिलेट करके दोबारा अपने उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाता है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हम बोलेंगे और उसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी. Next comes unstable equilibrium. Let's say now I have put this resistor something like this. Okay, तो now ये जो मार्कर रहता है अब भी ये जो है स्टेबल में रह सकता है इसके टॉप पॉइंट पे. नाउ इट इज एट रेस्ट. अब मैंने इसको मार्कर को थोड़ा सा मैंने डेविएट कर दिया. ओके, लाइक दिस इट इज एट रेस्ट, और मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया. इट इज एट रेस्ट. नाउ डिस्प्लेस करने पर ये कभी भी अपने उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा. तो जब नहीं आता तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. आई होप सो कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया होगा. इसके ऊपर अगर ये रखा हुआ है लाइक दिस, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसको जब हम डेविएट कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये अपनी इस पोजीशन पे वापस नहीं आएगा. और यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें होता है समथिंग लाइक दिस. ओके, ये जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा. नाउ कम टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए इस कॉपी को फ्लैट कर दीजिए. यहाँ पे भी ये जो मार्कर रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है. यहाँ पे भी ये मार्कर रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, और किसी पोजीशन पे ले जाइए तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो मीन्स नाउ इट कैन बी एनीवेयर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन on this copy. So such equilibrium is called its neutral equilibrium. ऐसे equilibrium को इसका neutral equilibrium बोलते हैं. तो आई होप सो कि आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल सी सम केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, हम कुछ केसेस इक्विलिब्रियम के देखेंगे. सो लेट्स सी सम केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम. सम केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम. इस इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट पर जरूर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. आईआईटी का कोई भी एग्जाम हो या नीट का कोई एग्जाम हो, और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा विच विल बी वेरी सिंपल. आपको लगता है कि आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो. ठीक है, मीन्स कोई भी काम ऐसा इम्पॉसिबल नहीं होता जो हम करें और वो ना हो. ठीक है, तो वो होता जरूर है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल वे में करने की ज़रूरत होती है. तो सम केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम में नंबर फर्स्ट आता है charge suspended in electric field. Number first is charge in an electric field. In an electric field. Let's say we have a charge something like this. Let's say we have a charge like Q, और ये जो चार्ज है बेसिकली एक अपवार्ड डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ है. अब जब ये चार्ज है तो इस चार्ज पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इस चार्ज पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी QE. ओके, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है. एंड नाउ लेट्स से द चार्ज हैज इट्स वेट डाउनवर्ड, सो वेट विल बी mg. ओके,
now let's suppose that this force is balancing its basically weight, then this particularly charge will be said to be in equilibrium. इस charge को हम क्या बोलेंगे, equilibrium में बोलेंगे, and this charge will neither move upward and neither and nor it will move downward, or it is if moving then it will move without acceleration. It may be that as it is not having any unbalanced force either upward direction or downward direction, then if it is moving, then it will move with constant velocity and zero acceleration, because for acceleration we need unbalanced force in certain direction. So in condition of equilibrium here, we will put these two forces equal and we can get the desired value whatever in question being asked. So we will write at equilibrium we will have F is equals to QE is equals to mg. So from here, let's suppose we are being asked electric field, so it will be mg by q, mg upon q. This will be the value of electric field that can be asked, or any other parameter can also be asked related with same concept. So now this is the case that is in equilibrium. Now let's say we consider another case. Another case, let's suppose that we have a charge hanged by a thread. So something like this. Let's suppose we have an electric field in this area which is from left to right. So on this charge basically force will lie in this direction. So F will be QE again. जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लगता है, ऐसे ही लेट्स से कि इस फील्ड में जहाँ पे हमने थ्रेड से ये चार्ज को बांधा हुआ है एक रिजिड सपोर्ट से, लेफ्ट टू राइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से इधर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा एंड इस थ्रेड में क्या आएगा, टेंशन आएगा. ओके, एंड नाउ दिस टेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू its component form. Let's suppose that this thread is making theta angle with the vertical, so this angle will also be theta, this angle will also be theta, because this will be alternating interior angle. So this component of tension will be said to be, because it is a component of theta, so this will be T cos theta. Okay, and its perpendicular toward this will be T sin theta. Okay, is it clear? And now its weight will lie vertically downward, which will be mg. So if this charge is not moving, then the force in vertical and horizontal direction will balance each other. So we will write for horizontal equilibrium, we will have horizontal direction में क्या हो जाएगा, T sin theta is equals to QE. तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा. Let's suppose this is equation first. And for vertical equilibrium so vertical equilibrium के लिए क्या हो जाएगा, upward force equals to downward force, which will be T cos theta is equals to mg. This is equation number second. Now dividing first by second, तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड करने पे जब इससे इसको डिवाइड करेंगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी tan थीटा इक्वल्स टू QE बाई mg. एंड लेट्स से दिस QE आई में राइट एट द प्लेस ऑफ QE F ऑल्सो, F अपॉन mg. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नीट 2013 में पूछा गया है. अब ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू जरूरी नहीं है कि ये वाला ही फोर्स रखा जाए. लेट्स से कि इसकी जगह हम और कोई भी इस तरीके से चार्ज को सस्पेंड कर सकते हैं थ्रेड से. ओके, लेट्स से वी हैव अनदर सिमिलर चार्ज लाइक दिस. तो ये चार्जेस आपस में अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो तब ये वाला जो फोर्स है वो कूलम्बियन फोर्स हो जाएगा. तब ये वाला जो फोर्स है यहाँ पे अभी हम इसको इरेज नहीं कर रहे क्योंकि ये पहले लिया गया था. और इस केस में बेसिकली लेट्स से कि इधर की तरफ फोर्स है इस पे, तो ये फोर्स हमारे पास KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाता है अगर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस R है.
तो इस फोर्स को भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं इन्हीं सेम पैरामीटर्स की जगह पे। तो ये फोर्स इस वाली कंडीशन में जब दो थ्रेड लटके हुए ये वाला वैल्यू हो जाएगी, और अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए आप क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 23, नीट 2013 में पूछा गया है, एंड आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। इट इज टू पिथफॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस। एक दो पिथफॉल हैं, वो इक्वल चार्ज कैरी किए हुए हैं, एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, और उनको कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है ना। तो कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ओके, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल आर। स्मॉल आर उनमें सेपरेशन डिस्टेंस दिया गया है, यानी कि सिचुएशन इज सिमिलर टू दिस वन। इस सिचुएशन के सिमिलर है कि मतलब दो पिथबॉल ऐसे लटकी हुई हैं और वो इक्विलिब्रियम में आर डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। वो डिस्टेंस कब मेंटेन करेंगे, जब उन दोनों पे बेसिकली कूलामियन फोर्स लगेगा। ओके, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब इसने इस हाइट को y को चेंज करके y/2 कर दिया है। नाउ इट इज बीइंग आस्क्ड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स। ओके, सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए अभी बेसिकली हमको क्या दे रखा है, ये सिचुएशन दे रखी है कि ये दो पिथ बॉल्स हैं और इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो r दिया हुआ है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, और ये वर्टिकल हमें दे रखी है y. So we will use in the first case we will have tan theta. Let's say this is theta. Tan theta we will have from this triangle, we can have ये वाली वैल्यू r/2 हो जाएगी, और इस ट्राइंगल से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। सो tan थीटा यूज टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से हो जाएगी हमारे पास F/mg. But here F will be the Coulombian force between these two charges. Let's say this is Q, this is Q. So it will be K Q square upon R square. ये वैल्यू होगी। इस F की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। Then tan theta will come out to be, this will be K Q square upon mg and R square. Okay, and tan theta was equal to R/2 upon y. So just solve out this more and I will get R/2y is equals to KQ square upon mg R square. इस R को इसके साथ ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2y is equals to KQ square upon mg small r cube. इनको इन्वर्ट कर दीजिए। सो इन्वर्ट करने पर क्या मिलेगा मेरे को, 2y is equals to mg r⁻³ अपॉन KQ स्क्वायर। तो ये आप सारी वैल्यू देख सकते हो, ये जो मैं आपको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ये सारी कांस्टेंट है, एंड 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ओके, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। यानी कि जब ये सिचुएशन थी हमारे पास तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था r³ के। नाउ व्हेन दिस हाइट हैज बीन डिक्रीज टू हाफ, तो हाइट को जब डिक्रीज कर दिया, ये हमारे पास रिलेशन आया फर्स्ट केस के लिए। अब हाइट को जो है इसने हाफ कर दिया है, समथिंग लाइक दिस। ओके, and now let's say this equilibrium distance has newly formed to be r dash इसको बोल दिया। now charge same है q and q, and ये distance हमारे पास y/2 हो चुका है। तो अब हम इसी सिचुएशन के लिए इसी तरीके से अगर हम दोबारा से करेंगे तो हमारे पास बेसिकली इसमें रिलेशन आएगा, y की जगह पे अब y/2 आ जाएगा, एंड r की जगह पे r आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं for second case when q or charges are suspended to y/2, when charges are suspended to y/2, जब y/2 पर इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको y/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³। ओके, दिस इज लेट्स से अवर इक्वेशन सेकेंड। अब ये r' की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। r' मतलब कि न्यूली ये जो सेपरेशन है वो कितना होगा। तो क्या करते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास
आसानी से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और एक नीट का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा बेसिकली इसी इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है, कुछ भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सो इट विल बी डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, लेट्स से सेकंड divided by first. So I will get y upon 2 upon y is equals to, it will be r dash cube upon r cube. Okay, this I will get. So we were to calculate this r dash, ये r dash हमको calculate करना था, y से y cancel हो गया and this will come out to be 1 upon 2 r dash अपॉन r का होल क्यूब। और जब यहाँ से होल क्यूब की वैल्यू आप रिमूव करोगे सो इट विल बी r डैश अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी पावर 1/3 और दिस विल बी r डैश इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 1/3। सो फ्रॉम दिस यू कैन सी द आंसर, दिस विल बी द ऑप्शन नंबर basically. We can see the option is C option. Okay, we can see, we will get the option C here. Okay, so option C will be the correct option, you can see it, and the option is written like r dash equals to r multiply 1/2 to the power cube root. Okay, something like this. So option C will be the correct answer. So this is how you can understand the concept of equilibrium. It is very important concept as far as your NEET exam are concerned and NEET और IIT exam is concerned. तो मैंने आपको ये concept समझा दिया है, आपको I hope so कि जो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा जो ये नोट्स हैं मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उनको आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और प्रीवियस टॉपिक्स को देख सकते हो। कीप लर्निंग लाइक दिस, अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखिए और एनर्जेटिक रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ।